शहबाज शरीफ 23 मई की शाम को पीटीवी के जरिए कौम को इस्तीफा और नए इंतखाबात की खबर देने की तैयारी कर चुके थे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फिर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को न सिर्फ अलविदाई तकरीर से रोका बल्कि डट जाने का पैगाम भी दिया और यूं इमरान खान आम इंतखाबात की ये अहम कामयाबी समेटने से महरूम हो गए, जबकि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा भी निकल गई। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक मौजे हुआ करते हैं और एजाज दिखाने वाले इसके मुजाहरे भी सरेआम करते हैं। सियासत के खेल में मगर मौजे कम और साइंस ज्यादा इस्तेमाल होती है। पंजाब की किस्मत का फैसला करने वाले हालिया ज़मीनी इंतखाबात में जो साइंस इस्तेमाल हुई उसके सादा फार्मूले ने 2 + 2 5 कर दिखाया। हो सकता है कि महज इत्तफाकात की इस दुनिया में अनहोनी को होनी में बदलने वाले अलजबरे के फेशियाई गौरसी उसूल तय पा गए हों, या इमरान खान साहब की शख्सियत का जादू सर चढ़ कर बोलने लग गया हो, या खान साहब के सितारे औजे सरिया से भी ऊपर चमकने लगे हों। मकबूलियत के तमाम ग्राफ आदाद और इशारे गिनती भूल गए हों, मगर जो हुआ वो कहीं ना कहीं मकबूलियत से बालातर है। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग का सफाया ऐसे हुआ जैसे बरसों पहले पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ था। महज इत्तफाक ही होगा कि नून लीग बयानी और कारकर्दगी के महाज पर 3 माह में वहां आ खड़ी हुई जहां पहले तहरीक इंसाफ खड़ी थी। अब नून लीग लाख कहे कि ये तो हमारे हल्के ही नहीं थे, मगर सच यही है कि चंद माह पहले तक लगातार ज़मीनी इंतखाबात जीतने वाली जमात बिलाखिर जिंदगी मौत के दरमियान ये मौरका हार गई। एक अनहोनी 22 मई को भी हुई जब इमरान खान ने अचानक लॉन्ग मार्च का फैसला किया, जो किसी की रजा थी या ट्रैप, इसका अंदाजा नतीजे से लगाया जा सकता है। उधर शहबाज शरीफ 23 मई की शाम को पीटीवी के जरिए कौम को इस्तीफे और आम इंतखाबात की खबर देने की तैयारी कर चुके थे कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फिर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को न सिर्फ अलविदाई तकरीर से रोका बल्कि डट जाने का पैगाम भी दिया और यूं इमरान खान आम इंतखाबात की ये अहम कामयाबी समेटने से महरूम हो गए, जबकि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि गैर मकबूल फैसलों के बदले तसलसल यकीनी बनाने की जमानत वाले हाथ मसलहतन इरादतन खींच लिए गए, और ये भी महज इत्तेफाक कि नवाज शरीफ का मजम्मती बयानिया इमरान खान ले उड़े और रातों रात एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर जीत की मोहर सब्त कर दी और अब दाएं बाएं से ताकत के मरकज पर हमले हो रहे हैं। इत्तफाकात की इस दुनिया में किस्मत के धनी सिर्फ इमरान खान ही हैं कि कल तक ताकतवर हलकों के गुन गाते थे और ISI चीफ से लेकर आर्मी चीफ तक और चीफ जस्टिस से लेकर साबका चीफ तक उनके ही सफ़े पर थे, और वजीर आजम की कुर्सी से उड़ने के बाद एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि वो इक्तदार के इस खेल से कभी बाहर भी हुए हैं। यही नहीं बल्कि अब भी जब चाहे जहां चाहे कहीं भी खड़े होकर किसी को इल्जामात का निशाना बना सकते हैं और यूं महसूस होता है कि वो अब भी ताकत का मरकज हैं और आने वाले दिनों में वही असल एस्टेब्लिशमेंट भी होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हालिया हमले किसी और ग्राउंड की तैयारी है या फॉरेन फंडिंग केस में दबाव बढ़ाने का तरीका, इस बारे में भी फैसला उनके हक में हुआ तो महज इत्तेफाक होगा। बहरहाल महसूस होता है कि उनके रास्ते की शायद आखिरी दीवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हैं। इमरान खान साहब अपने बेहतरीन मीडिया सोशल मीडियाई हथियारों से लेस अपने अहदाफ की जानिब बढ़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इदारे अब शदीद दबाव का शिकार हैं, और शायद यही वजह है कि ज़मीनी इंतखाबात से 24 घंटे कबल एक हंगामी आज़ादी सहाफ़त सेमिनार में उन्होंने जर्नैलों के यू टर्न को अच्छा करार देकर वापसी पर कुछ नहीं कहा जाएगा का पैगाम भी दे दिया। अब हो सकता है कि इमरान खान 29 नवंबर की तारीख से पहले 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम बनने का हदफ भी हासिल कर लें और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी तैनात कर दें, जबकि इस दौरान मुश्किल माशी फैसले हुक्मरान इत्तेहाद करता रहे और गैर मकबूल भी होता रहे। जमहूरी रियासतों में वजीर आजम मुंतखब होते हैं, मगर वतन अजीज में आर्मी चीफ मुंतखब करने के लिए वजीर आजम तैनात होता है और इमरान खान साहब अब इस ताकत से बखूबी आगा है। आखिरी खबरें आने तक हुक्मरान इत्तेहाद आईनी मुद्दत पूरी करने पर डट गया है। अब खुदा जाने किसके सितारे खरूज पर हों और किसके उरूज पर। आप बस इत्तफाकात पर नजर रखिए।